पीपा पुल किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दिया। कई समाज और सेवा के भाव में एक बात बता देता हूँ, जिस जगह को मैंने पीपा पुल दिया, जिस जगह हमने भागे पर एक मिनट हमने पीपा पुल दिया, हमने वहां पर हर एक गांव को सड़कों से जोड़ा। उत्तर प्रदेश से ले आकर के मैंने उनको बिजली देने का काम किया। विंध्याचल के बगल में वो शहर है, क्या बोलते हैं, मिर्जापुर से बिजली का पोल मैंने मंगवा करके तब वहां पर बिजली देने का काम किया। मुझे वोट मिलता है 900। आप देख लें, वोट मिला मुझको 900। भाजपा में, राजद में था तो मिलता था, लेकिन 900 वोट मिला। लेकिन विकास के मामले में हमने उन लोगों को ये कहने का मौका नहीं दिया कि हमने राघवेंद्र सिंह को वोट नहीं दिया था, इसलिए हमारा यहाँ उन्होंने विकास का काम नहीं किया। उम्मीद है कि परसों या चौथे दिन से पीपा पुल लगना शुरू हो जाएगा। इसमें परेशानी हुई, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की बात कही गई, फिर वह वित्त विभाग में काफी दिनों तक रुका रहा। तो स्वयं उप मुख्यमंत्री जी ने हमको फोन करके कहा कि राघवेंद्र जी, यहाँ से स्वीकृति मिल गई है, 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है उसके लिए। और हमसे कार्यपालक अभियंता ने कल कहा कि सर 2-3 दिनों के अंदर में पीपा पुल लगने का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो आपने इस मामले को उठा ही दिया। जब आपने इस मामले को उठा दिया तो पप्पू जी आजकल कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। ये मैं भी देख रहा हूं कि कुछ अपनी अभिव्यक्ति वो ज्यादा करते हैं और ज्यादा फांदने कूदने के चक्कर में कभी कभी आदमी गड्ढा में भी गिर जाता है। आप जानना चाहते हैं कि कर्पूरी जी के बाद लालू जी कैसे नेता प्रतिपक्ष बने थे? जो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, उस समय हम एमएलए फ्लैट नंबर 50 में थे। जरा आप इधर ध्यान दें, 50 नंबर फ्लैट में उस समय कर्पूरी जी नेता पद से हट गए थे, नए नेता का चुनाव करना था। तो लोक दल कर्पूरी, लोक दल अजीत और जनता पार्टी, जिसके हम लोग 12 नंबर ही जीत करके गए थे, जनता पार्टी। इन तीनों को मिल करके अपना नेता चुनना था। हमारे घर में सुबह सुबह, अभी मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी पहुंचे, उनके साथ श्रीमान लालू प्रसाद जी पहुंचे, और इन्हीं लोगों के साथ में एक पांडे जी हम लोगों के नेता हुआ करते थे, छपरा के बैनाथ पांडे जी, वो आए। नीतीश जी ने मुझसे कहा कि राघवेंद्र जी, नेता का चुनाव करना है और सब सम्मत रूप से। और उस समय मैं जहां तक जानता हूं, ये पप्पू यादव जी एमएलए भी नहीं थे। ये प्रस्ताव कहां से हो गया? एक वोट से बना कहां से दिए? नीतीश जी ने मुझसे कहा कि राघवेंद्र जी, हम लोग सर्वसम्मत रूप से यदि नेता का चुनाव कर लें बिहार में तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैंने भी कहा कि नहीं, ठीक आप कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, अच्छा रहेगा। मैंने पूछा किसको नेता बनाया जाएगा? नीतीश जी ने कहा कि लालू जी। सुन लीजिए, आप सुनना चाहते हैं ना? लालू जी, हमने लालू जी हमके इनको नेता थोड़ा सा हम कम बनाए। लालू जी मेरे ऊपर चढ़ गए, हमरा का नेता बना। नीतीश जी ने मुझसे कहा कि राघवेंद्र जी, आप ही प्रस्ताव दीजिएगा तो ये नेता बन जाएंगे, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। और हंगामा करने वालों में से विनायक बाबू, अनूप बाबू से लेके कई ऐसे लोग थे जो कि लालू जी को नहीं चाहते थे कि वो नेता बने। जब उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही को प्रस्ताव देना है तो ये शांतिपूर्वक होगा, आप युवा जनता के अध्यक्ष हैं, आप युवा जनता के अध्यक्ष रहिएगा, तो आप प्रस्ताव दीजिए। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन विधायक क्लब के हॉल में बैठक हुई, सारे लोग जुटे। मैंने प्रस्ताव दिया कि मैं प्रस्ताव देता हूं, करता हूं कि श्री लालू प्रसाद को विधायक दल का नेता चुना जाए। एक आदमी विरोध में खड़े हुए, विनायक बाबू, विनायक प्रसाद यादव जी, और वह विरोध करते हुए वहां से चले गए। सारे लोगों ने समर्थन दिया और लालू प्रसाद जी नेता चुने।
ये कहानी है। अब उसमें कहां से पप्पू यादव जी आ गए, जबकि उस समय वो विधायक भी नहीं थे। आज उनका कहना कि एक वोट से हमने नेता बना दिया, हमको तो उनके दिमाग पर आश्चर्य होता है कि क्या उम्र का प्रभाव पड़ गया। हमसे कुछ छोटे ही हैं, तो हमको अभी तक देख रहे हैं कि हमारे ऊपर उम्र का प्रभाव उतना नहीं पड़ा, लेकिन उन पर लगता है कि उम्र का प्रभाव कुछ पड़ते जा रहा है, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, एकदम गलत। जब वेट लेके चलते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ कि आज मैं विधायक हूँ तो मैं कल विधायक नहीं रहूंगा, ये कोई गारंटी मैं मान करके अपने आप में नहीं चलता हूँ। लेकिन हाँ, सेवा का भाव मैं रहूं नहीं रहूं, सेवा का जो हमारा इतिहास रहा है परिवार का, उसको मैं पूरा करूंगा, उसको मैं पूरा करने का प्रयास जीवन पर्यंत करूंगा। राजेंद्र प्रताप सिंह के सार्वजनिक जीवन को आप तौल लीजिए, देख लीजिए कि हमने यहाँ रह करके कहीं भी यदि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ हूँ, तो हमने को तो लोग बहुत सी बातें करते चलते हैं बाजार में कि राजेंद्र प्रताप सिंह ये है वो है वो है, वो परिलक्षित होता ना है, कम से कम हमारा पाया तो सोने का होता। क्या आरोप लगाना है भाई, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता, ये जनता को फैसला करना है कि हमारा प्रतिनिधि कौन रहे। बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं बड़ाना में लोगों के। मैंने सुना कि एक समाज सेवक या समाज सेविका की तरफ से उनकी तरफ से 8,000-9,000 पोस्टर लगा है। मैं भी क्षेत्र में जाता हूं तो देख के आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि इतने पोस्टर्स भाई लगे हुए हैं। कितनी राशि खर्च हुई, कितनी राशि खर्च हुई? ये है वो है जिसके बारे में काफी दिनों से लोगों में आक्रोश भी था। दौलतपुर बोरिंग से वो लौंग दवा मठिया होते हुए और उसको आना है कायमनगर, वो भी काम लग गया है। तीसरा सबसे ज्यादा और भी इम्पोर्टेंट था, जो धोबहा बाजार से आप जाते हैं बसंतपुर और वहां से रामपुर होते हुए सारसीमा, उसमें भी काम लग चुका है। एरिया से चलिए आप चले जाइए वहां से सीधे बिरमपुर के ईस्टर्न पार्ट में, उसको क्रॉस करते हुए वो सड़क जा रही है केसरैया, और केसरैया से वो दाहिने घूम करके जलपुरा से होते हुए किशुनपुरा होते हुए बाग मचौआ होते हुए लगभग 11 किलोमीटर का ये सड़क है, और ये जा करके वो लौंग बाबा मठिया रोड में ज्वाइन करेगा। कि हमारे यहाँ लगभग 40 पथों की स्वीकृति हो गई, लेकिन कई पथों का टेंडर अभी हो चुका है, कई का टेंडर होना बाकी है, उसका भी टेंडर होगा। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़े पुल पुलियों का निर्माण कुछ जगहों पर आवश्यक था, एक अमला में, नथवनपुर में, बरजा में, तो वो भी मैंने दिया है, और मुझको विश्वास है कि वो भी जल्द से जल्द सरकार से उसकी स्वीकृति हम लोगों को मिल जाएगी। सहरा विधानसभा में पहले से भी बाढ़ग्रस्त होते हुए भी अब एक सड़क आप देखिए, आप चलिए सलेमपुर से सरैया, वहां से आप इंटर कीजिए उसी रोड से पद्मिनिया, वो भी स्वीकृत हो गया है, काम लगने जा रहा है। वो चला जाएगा पवन सिंह के गांव जोकाली बांध पर, और वहां से सीधे वो चला जा रहा है गजिया पर। वो सड़क भी लगभग 6-7 किलोमीटर का है, वो भी एक इम्पोर्टेंट सड़क है, उसकी बहुत ज्यादा यहाँ थी जरूरत, वो सब हो गया है। मैं सड़क बांट करके मैं लोगों को सुविधा दे रहा हूँ कि भाई ठंड ज्यादा बढ़ जाए और अस्पताल में जाने की आवश्यकता हो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो, इसलिए सड़क का निर्माण करवाना। अब जो लोग कुछ बांट रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि बड़हरा में ही सबसे ज्यादा समाज सेवक और समाज सेविकाएं काफी लोग सामानों का वितरण, तरह तरह की आश्वासन और कई तरह की बातें हो रही हैं। तो उस कंस्टिट्यूएंसी को वर्चुअली हमने अभी तो विधानसभा 7 बार और ऐसे 8 बार, एक बार मैं 300 कुछ वोट से भी हमको हरा दिया गया था, हमने रिप्रेजेंट किया।
और हमारा ये प्रयास रहा है कि हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पड़ता है। कुछ हमारा कोइलवर का पार्ट और हमारा बलहारा का करीब 2200 पंचायत करीब, और कोई ऐसी आरा प्रखंड के हमारे 7-8 पंचायत ये बाढ़ग्रस्त होते हैं। हमने ये प्रयास किया बाढ़ आने पर कि लोगों को बाढ़ की राशि मिले, बाढ़ राहत की राशि मिले। उसमें कई तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। हमने जो बात अपनी रखी थी, हमने जो कहा था, उसके अनुरूप ही बिहार सरकार का डिसीजन हुआ और इन सारे गांवों में पैसा गया। कुछ गांवों में कुछ कमी हुई है, उसको भी मैं देख रहा हूं कि वो भी कमी नहीं रहे, वो हमने दिया। दूसरा, पहली बार बलहारा विधानसभा में ही नहीं, आरा विधानसभा में भी जो क्षतिग्रस्त फसल हुआ था उसका एक पैसा किसानों को दिया गया। इस अपने सेवा के इतिहास को बढ़ाना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भी आप राघवेंद्र प्रताप सिंह को देख लीजिए कि राघवेंद्र प्रताप सिंह एक स्कॉर्पियो गाड़ी में ही घूमते हैं। 8 बार का विधायक रहा हूं, 9 साल मिनिस्टर रहा हूं, लेकिन हमने एक समर्पण के भाव से यहाँ मैं गया हूँ। बलहारा विधानसभा में सेवा के भाव से गया हूँ, जो मेरे पूज्य पिताजी पहले ये सेवा किए थे। तो हमारा ये हुआ कि कोइलवर से बबुरा जाने के लिए लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, रोड जाम रहता है। अब कोइलवर से लेकर के पुहा तक एक नई सड़क बनेगी जो कि लगभग 7 किलोमीटर है, और बबुरा से आपको बिंदगावा की जो सड़क है वो करीब 4 किलोमीटर है, ये 11 किलोमीटर। बीच में मात्र 2 किलोमीटर सड़क रह जाता है, उसका भी निर्माण हो चुका है। लेकिन एक नई सड़क मिलेगी जो कोइलवर से लेकर के और बबुरा जो हमारा हाईवे है वहां जाकर के वो सड़क मिलेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक सड़क मैंने सब मिला के करीब 40-42 रोड के बलहारा में स्वीकृति मिल गई बा बनावे। पुल पुलिया के जो स्वीकृति मिलल बा वो में पुल पुलिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओकर लिस्ट बा। 7, 8 गो पुल पुलिया बनावे के बाद जोना में आरा थी बलहारा प्रखंड अंतर्गत पंचायत गजियापुर के ग्राम करादा में शिव मंदिर से गजियापुर तक सड़क का निर्माण। ठीक बा।